सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कमिश्नरी कंपाउंड के ऑडिटोरियम हॉल में किसान संगोष्ठी आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए कृषक बंधु। बीएचयू हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मची हड़कंप। काशी विद्यापीठ के छात्र संघ का चुनाव स्थगित, छात्र नेताओं ने जताई नाराजगी, विरोध में किया प्रदर्शन। और आयकर भवन एनएक्सी का मुख्य आयकर आयुक्त आशीष वर्मा के कर कमलों द्वारा उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी में आयकर भवन एनएक्सी का मंगलवार को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आशीष वर्मा ने उद्घाटन किया। वाराणसी में आयकर भवन एनएक्सी का मंगलवार को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आशीष वर्मा ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपर आयकर आयुक्त लियाकत अली आफाकी ने बताया कि आयकर विभाग में विभागीय पुनर्गठन के उपरांत नए पदों का सृजन लंबे समय से हो रहा है और इसी क्रम में आयकर भवन वाराणसी में भी पदों एवं कार्यालयों की संख्या विगत कुछ वर्षों में बढ़ी है। आयकर आयुक्त जांच, टीडीएस, असूचना एवं आपराधिक जांच, छूट, आयकर सेवा केंद्र, राजभाषा जैसे अनुभागों में पदों की संख्या बढ़ने के कारण आयकर भवन में स्थान की कमी पड़ रही थी, जिसकी वजह से आयकर भवन एनएक्सी का निर्माण कराया गया है। भवन 4 मंजिला है और इसमें 24 कमरे हैं। इसके साथ ही भवन में लिफ्ट एवं अग्निशमन यंत्र भी लगे हुए हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जुड़े आशीष वर्मा ने कहा, कार्मिकों को जगह की कमी थी जिसे एनएक्सी भवन ने दूर किया है। इसके साथ ही हम सभी कार्यालयों में जगह की कमी को दूर करने के लिए भवन बनवा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारी को तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया और भवन में विशेष प्रस्तुति संत अतुलानंद स्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई व संचालन रेणुका कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा किया गया। तो आयकर भवन एनएक्सी बना है, उसका उद्घाटन समारोह है। यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई थी क्योंकि काम बढ़ा है वाराणसी में, तो इसलिए नए भवन की ज़रूरत पड़ी और ये 3 साल में बन के तैयार हुआ। 18 में बनना शुरू हुआ और 21 में बना है और अभी उसका उद्घाटन हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पर जो अधिकारियों को बैठने की दिक्कत हो रही थी वो इधर शिफ्ट करेंगे तो आराम से बैठ के काम कर पाएंगे, जिससे कि टैक्स संग्रहण में और भी सुविधा हो। और जैसा मैंने बताया कि यूपी इसमें अब टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है और टैक्स कलेक्शन बढ़ने के कारण नए नए भवनों की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है। तो इस भवन के बनने से बनारस में टैक्स कलेक्शन में सुविधा होगी और आयकर दाताओं को। सोमवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आगे टाल दिया गया, जिसको लेकर छात्रों ने जिला व विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव को विश्वविद्यालय प्रशासन ने अगले आदेश आने तक स्थगित कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 17 दिसंबर 2021 के नामांकन की तिथि और 14 दिसंबर 2021 को चुनाव की तिथि घोषित की गई थी, पर कल रात अचानक से पुलिस प्रशासन द्वारा सूचना मिलती है कि प्रधानमंत्री जी के वाराणसी आगमन के कारण चुनाव को टाल दिया गया है, जिसको लेकर छात्र नेताओं ने जिला व विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के चुनाव अधिकारी आरपी सिंह ने सोमवार को एक पत्र जारी करके कहा कि निर्धारित तिथि पर अतिथियों का लगातार वाराणसी में आगमन है। आदेश के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों और समर्थकों के बीच आक्रोश बढ़ गया है। चुनाव को लेकर छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। छात्रों के हंगामे को देखते हुए विश्वविद्यालय की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने 21 से 24 दिसंबर तक विश्वविद्यालय में पूर्ण अवकाश की घोषणा कर दी है। छात्र संघ का चुनाव हो रहा था और नामांकन हो गया था। आने वाली 24 तारीख को चुनाव था और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाजपा का संगठन है एबीवीपी, उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं था। उसको देखते हुए अंदरूनी खबर ये आई है कि उन्होंने चुनाव इसलिए बंद कर दिया कि इनके पास कोई न प्रत्याशी है न कोई नेता है लड़ने वाला, तो ऐसा करें कि चुनाव ही बंद कर दें। इसको लेकर के सभी छात्रों में बड़ा आक्रोश है, क्योंकि अगर आपको चुनाव नहीं कराना था तो आप नामांकन नहीं करवाए होते। तमाम प्रत्याशी लड़ रहे थे, उनका आप देखे होंगे नामांकन जुलूस वगैरह निकला था, तमाम प्रचार के रास्ते अपनाए जा रहे थे। तो कहीं न कहीं प्रत्याशियों के ऊपर बहुत भार था, बहुत लोड था और मात्र 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप चुनाव बंद कर देते हैं। कहीं न कहीं आपको डर है इस योगी सरकार को, ये सरकार इतनी तानाशाह हो गई है कि युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहती है। छात्र संघ के माध्यम से ही तमाम युवा निकलते हैं और राजनीति की दिशा और दशा बदलने का काम करते हैं। तो उनको डर है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले युवा हैं, वो कहीं न कहीं
निकलेंगे तो उनसे सवाल करेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे कि आपने क्या किया। उसको देखते हुए उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद करने का काम किया। जब से छात्र संघ चुनाव निरस्त हुआ है, सर हम लोग कल शाम से लेकर अब तक लगातार बात किए जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों से। जो चुनाव अधिकारी घोषित किए गए थे, जो उनकी कमेटी बनाई गई थी, उनसे लगातार बात हो रही है। हम अपना पक्ष ये रख रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। अगर किसी भी हाल में चुनाव अगर नहीं होता है, अगर चुनाव नहीं कराया जाता है, तो हम लोग लगातार धरने पे बैठे रहेंगे यहीं पे। वहीं दूसरी ओर NSUI ने इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर कहा, ABVP लगातार विश्वविद्यालय में चुनाव हार रहा है, इसलिए ABVP को इस बार छात्र संघ चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं मिला और इसी कारण योगी सरकार विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बना के चुनाव टलवा दिए, जिसका NSUI खुला विरोध करती है। इस प्रेस वार्ता में NSUI के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश यादव, जिला अध्यक्ष ऋषभ पांडे, महानगर अध्यक्ष संदीप पाल, प्रदेश महासचिव प्रफुल्ल पांडे, NSUI के अधिकृत प्रत्याशी नीरज पांडे, दीपक कुमार, प्रभु पटेल, संजय यादव, NSUI के कार्यकर्ता मानस सिंह, रविकांत शर्मा, मंजीत यादव व अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रशासन शासन और सत्ता के बल पर चुनाव रद्द कराने के लिए BC को दबाव बनाया और BC को मजबूरन छात्र संघ का चुनाव बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या चाहते हैं? अगर जल्द से जल्द अगर तिथि नहीं घोषित होती है तो हम NSUI और अपने तमाम साथियों के साथ कड़े आंदोलन के बाध्य होंगे। अगर इससे भी नहीं होता है तो हम विश्वविद्यालय को, जब तक हमारी मांगों को नहीं पूरा हो पाता है, तब तक हम विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा। मंगलवार को हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र नेताओं के द्वारा छात्र संघ चुनाव 2021-22 की तिथि घोषित करने के लिए महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। मंगलवार को हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र नेताओं के द्वारा छात्र संघ चुनाव 2021-22 की तिथि घोषित करने के लिए महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया गया तथा प्रशासन पर आरोप लगाया गया कि वर्तमान समय में भाजपा व ABVP के पास कोई भी छात्र संघ का प्रत्याशी न होने के कारण दमनकारी सरकार द्वारा चुनाव निरस्त कराया जा सकता है। हरिश्चंद्र महाविद्यालय के समस्त छात्र संघ प्रत्याशियों द्वारा प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि अविलंब छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई तो छात्रों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी सौरभ यादव, अभिषेक चौधरी, पीयूष यादव, रोहित यादव, पंकज सिंह, मनीष सोनी व अन्य छात्र उपस्थित रहे। हम लोग आज छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करवाने के लिए धरने बैठे हुए हैं। जिस तरीके से विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव आने के बाद भी नामांकन करवाने के बाद वहाँ की तिथि को निरस्त कर दिया गया, उसी के विरोध में लोग बैठे हुए हैं और यहाँ के छात्र संघ चुनाव अधिकारी एवं जिला प्रशासन से हम लोग मांग किए हैं कि जल्द जल्द हमारे छात्र संघ में भी, हमारे महाविद्यालय में छात्र संघ की चुनाव तिथि घोषित हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई भी प्रत्याशी न होने के कारण चुनाव न करा, जब तक से वो सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ना आ जाए, मजबूत ना हो, उसके पहले वो शासन चुनाव कराने के लिए दूल्हा डालें। की मांग छात्र संघ चुनाव की है। ये चुनाव की मांग कर रहे हैं। इसके पहले मैं पुलिस कमिश्नर साहब से मिला था, उनसे सहमति भी बना लिया था। 20 तारीख को नॉमिनेशन और 30 तारीख को चुनाव लगभग हमारा तय हो चुका था, लेकिन फिर कुछ प्रशासनिक दिक्कत के नाते कमिश्नर साहब ने कहा कि नहीं, रुक जाइए, 23 के बाद हम नया सूचना आपको देंगे। तो ये मांग कर रहे हैं 24 को हम जाएंगे, जो ही नई तिथि आएगी उस पर चुनाव होगा और कोई समस्या ही नहीं है। काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा कर्मियों के जूते पहनकर ड्यूटी को लेकर शिवसेना उप प्रमुख अजय चौबे ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। वह ज्ञापन के माध्यम से यह अपील की कि सुरक्षा कर्मी बिना जूते के एक ड्रेस कोड में ड्यूटी करें। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य प्रांगण के अंदर सुरक्षा कर्मियों द्वारा जूता पहनकर ड्यूटी करने के संदर्भ में शिवसेना उप प्रमुख उत्तर प्रदेश अजय चौबे ने मंगलवार को वाराणसी मंडलायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मंडलायुक्त से अपील करते हुए कहा गया कि भक्तगण मंदिर में नंगे पांव दर्शन करने जाते हैं। ऐसे में मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों को जूते में देखकर उनकी भावनाएं आहत होती हैं, जिस कारण उन्हें दुख होता है। ऐसे में हम मांग करते हैं कि वह बिना जूते के ड्यूटी करें और इसके साथ ही करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक बाबा धाम के गर्भगृह में ड्यूटी करने वाले कर्मियों के लिए एक निश्चित ड्रेस कोड धोती कुर्ता किया जाए। बाबा विश्वनाथ का आस्था है, वो आस्था के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। जब परिषद में जूता पहनकर और चमड़े का बेल्ट पहन करके पुलिस विभाग को नहीं रहना है तो नहीं रहना है। कुछ CRP अच्छे थे जो वो नंगे पैर वहाँ थे, जिन्होंने अच्छा कार्य किया, उनको मैं बधाई देता हूँ। मगर जो यहाँ की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो पूरे तरीके से जूता पहनकर वहाँ ड्यूटी देती है। बोलने पर
वो लड़ाई के लिए तैयार होकर करते जाके अपने बड़े अधिकारियों करते। और बड़े अधिकारियों से आज हम लोग कहने आए, बड़े अधिकारी यदि नहीं सुनते हैं तो इसका इंजाम हम लोग कैंपस के अंदर सैनिक देंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब ऑपरेशन थिएटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ऑक्सीजन पैनल में लगी और थोड़ी ही देर में पूरा ऑक्सीजन पैनल उसकी जद में आ गया। आग की सूचना पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने फायर एक्सटेंशन से ही आग पर काबू पा लिया। वहीं इस दौरान मरीजों और उनके तीमारदारों में अफरा तफरी मची रही। अस्पताल के एमएस के अनुसार उस समय उस ऑपरेशन थिएटर में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा था। वहीं कुल नुकसान 2 लाख रुपए का बताया जा रहा है। सर सुंदरलाल अस्पताल में मंगलवार की दोपहर अचानक से ऑपरेशन थिएटर में आग लगने से हड़कंप मच गई, जिससे ऑपरेशन थिएटर के ऑक्सीजन पैनल में आग लगी। उसके बगल में ऑपरेशन चल रहा था। अचानक आग और धुएं से परेशान डॉक्टर्स ने फौरन मरीजों को वहां से हटाकर दूसरे ओटी में शिफ्ट किया। इस संबंध में अस्पताल के एमएस डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि हमारे ऑपरेशन थिएटर में एक पैनल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही साथ ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है। उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सबसे पहले हमने मरीज और स्टाफ को सिक्योर किया है। जिनके ऑपरेशन होने थे उन्हें अल्टरनेटिव ऑपरेशन थिएटर्स में ट्रांसफर किया गया। आग लगने से पूरा पैनल जल गया, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख के आसपास बताई जा रही है। एमएस ने बताया कि आग लगते ही अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने फौरन फायर एक्सटेंशन से ही आग पर काबू पा लिया। कोई भी जानहानि नहीं हुई है। सभी मरीज और कर्मचारी और डॉक्टर सुरक्षित है। चल रही थी हमारे अस्पताल की सर्जरी की। उसमें एक पैनल होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई सब साथ होती है। एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। उसमें कहीं शॉर्ट सर्किटिंग हुई और जिसकी वजह से ये आग लगी। इमीडिएटली हमारे फायर टेंडर्स थे, इमीडिएटली जो है वो पुश कर दिए गए और सारे मरीज स्टाफ सब लोग जो है सिक्योर कर लिए गए। तो किसी भी प्रकार की कोई जान की कोई वो नहीं हुई। वो एक ओटी के अंदर जो एक पैनल जला था उसको हम लोगों ने पूरा बुझा दिया और किसी भी प्रकार की और कोई समस्या नहीं है। हम लोग रिस्टोर बैक कर रहे हैं। सभी मरीज जो जिनकी की ओटी लगी हुई थी उनको ऑल्टरनेटिव ओटीज में शिफ्ट करके उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे भेलूपुर के अग्निशमन अधिकारी राधेश्याम सिंह ने बताया कि हमें आग की सूचना मिली थी। हम यहां पहुंचे तो आग बुझ चुकी थी। आग एक ऑक्सीजन पैनल में लगी थी, उसे बुझा लिया गया। धुआं बहुत ज़्यादा भर गया था जिसे निकालने की कवायद की जा रही है। बीएचयू ओटी में ऑक्सीजन पैनल एक था, उसमें मशीन रखी थी। डॉक्टर साहब ने बताया कि इस ऑक्सीजन का पैनल था, इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया और छोटी सी आग थी जो धुएं को क्रिएट कर गई उसमें जब आग लगी है। और उस कोई दुर्घटना नहीं हुई है, सब सकुशल रहे। पुलिस स्टाफ हमारा सब पहले आ गया, अग्निशमन दल आ गया, पहुंच गया और इसके बाद निराकरण हो गया है। धुआं अभी रह गया है जो निकलने में समय लग रहा है और सब सकुशल। वाराणसी के कमिश्नरी कंपाउंड के ऑडिटोरियम हॉल में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य था छोटे उद्योगों के लिए अनुदान का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। वाराणसी के कमिश्नरी कंपाउंडेंट के ऑडिटोरियम हॉल में किसान संगोष्ठी किया गया। जिला उद्यान अधिकारी संदीप गुप्ता ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन आयोजन किया गया, जिसमें मंडल से 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस सेमिनार का उद्देश्य सरकार द्वारा 10 लाख आत्मनिर्भर भारत के तहत से किस तरह से छोटे उद्योगों के लिए अनुदान का लाभ कैसे उठा सकते हैं। कृषक उत्पादन संगठन, उद्योगों से प्रतिनिधि, बीएचयू के छात्र, अन्य संस्था से जुड़े हुए लोग प्रतिभागिता किया। साथ ही तकनीकी जानकारी, बैंकों की जानकारी दी गई। इस आयोजन में वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली चारों जनपद के लोग प्रतिभागित करने आए। आयोजन में एसडीएम, कृषि विभाग के अधिकारी, डीएम व उपजा के अधिकारीगण मौजूद थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जितने भी असंगठित उद्योग क्षेत्र से उनको संगठित क्षेत्र में करने के लिए हैंड होल्डिंग, साथ ही पूंजी की मदद करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत यह प्रोग्राम किया गया। मंडल से 300 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं और इस सेमिनार का उद्देश्य है कि छोटे उद्योगों के लिए सरकार ने 10 लाख रुपए तक का अनुदान का आत्मनिर्भर भारत अभियान में रखा है प्रावधान, उसको कैसे लाभ ले सकते हैं। और कृषक उत्पादक संगठन, उद्योगों के प्रतिनिधि, बीएचयू के छात्र, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए लोग, सारे लोग प्रतिभागिता कर रहे हैं और उसी के लिए पूरी तकनीकी जानकारी, बैंकों के संबंधी जानकारी देने के लिए सेमिनार। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a
student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, Best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे, बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वाराणसी के दक्षिणी विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा के लिए राज मंदिर के लोकप्रिय पार्षद अजीत सिंह को प्रभारी बनाया गया है, जिसको लेकर क्षेत्रीय जनता में जोश देखने लायक है। वाराणसी के दक्षिणी विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा के लिए राज मंदिर के लोकप्रिय पार्षद अजीत सिंह को प्रभारी बनाया है। अजीत सिंह के प्रभारी घोषित होते ही क्षेत्रीय जनता और उनके समर्थकों में जोश देखने लायक है। अजीत के राज मंदिर पहुंचते ही समर्थकों ने फूल मालाओं से लाद कर ढोल नगाड़ों के बीच उनका स्वागत कर अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। इस अवसर पर मौजूद प्रदेश प्रवक्ता मुकेश सिंह और पूर्व जिलाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने उम्मीद जताई कि अजीत सिंह जी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को मजबूती प्रदान करते हुए दक्षिणी विधानसभा में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से सरोज शर्मा, पंडित रवि दत्त मिश्रा, गोपाल पांडे, मनीष कसौधन, विनोद कुशवाहा, आफ्ताब आलम, गुड्डू, राज बेनवंशी, अनिल अग्रवाल, मनीष पाल, कीर्तन चौधरी, सुजीत सिंह, सुखलाल कनौजिया, संजय रस्तोगी, पुष्कर ओझा, आशीष गुप्ता, मुन्ना दुबे, बाबू यादव, मुकेश मेहरोत्रा, बनवारी सेठ, विशाल सेठ, पिंटू आदि रहे। आम आदमी पार्टी ने इस बात का विश्वास जताया है कि यदि मुझे बनारस शहर के अंदर दक्षिण विधानसभा की सीट पर एक उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में वो खड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से इस विधानसभा क्षेत्र में, जिसे भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला कहा जाता है, इस विधानसभा सीट से आपने आम आदमी पार्टी ने मुझे प्रभारी बनाया है। और आज प्रभारी बनने के उपरांत यह पहला दिन है जब अपने क्षेत्र की जनता के बीच में, लोगों के बीच में और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थित हूँ। और आज की तारीख से चुनाव प्रचार अभियान 80 घाट पर संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोईराजपुर हरौआ के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व जिलाधिकारी के निर्देश पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 80 घाट पर संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोईराजपुर हरौआ के द्वारा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व जिलाधिकारी के निर्देश पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का नाम रंग रीति 2021 रखा गया था, जिसमें 7 विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई, जिसने काशी कॉरिडोर, वीर सैनिकों के शौर्य गाथा और हाल ही में प्लेन से शहीद हुए वीर सैनिक रावत जी की फोटो को दर्शाया गया था। सैनिकों ने रंगोली के माध्यम से वीर सैनिकों को सैल्यूट भी किया। बच्चों के इस रंगोली को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वाराणसी के कई विद्यालयों को हमने आमंत्रित किया, लेकिन इस समय कुल 7 विद्यालय प्रतिभाग कर रहे हैं और जो विषय है वो स्वेच्छानुसार है। तो कुछ बच्चों ने काशी दर्शन लिया है, कुछ ने विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया है, कुछ ने विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि दी है और इस तरह से बच्चों ने बहुत ही रचनात्मक रूप से अपने प्रतिभा का परिचय दिया। रुद्र शक्ति सेना राष्ट्रीय हिंदूवादी संस्था के नारी शक्ति जिला वाराणसी के द्वारा नारी सशक्तिकरण अभियान के उपलक्ष्य में 80 घाट पर मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रुद्र शक्ति सेना राष्ट्रीय हिंदूवादी संस्था की नारी शक्ति जिला वाराणसी के द्वारा नारी सशक्तिकरण अभियान के उपलक्ष्य में मेहंदी प्रतियोगिता करवाई जा रही है।
अस्सी घाट पर आयोजित इस प्रतियोगिता में जनपद वाराणसी के नारी शक्ति कार्यकारी सदस्य एवं आसपास के बालिका मुख्य रूप से शामिल हुई। बालिकाओं ने महिला सशक्तिकरण का महत्व समझाते हुए हाथों में हो भारत में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए प्रेरित करने वाले डिजाइन बनाई। इस अवसर पर नारी शक्ति सदस्य एवं अन्य संस्थाओं के समाज सेवी एवं उत्तर प्रदेश जिला वाराणसी के समस्त निवासी कुलदीप कनौजिया, पूनम गौतम, पूनम सिंह, अजय मिश्रा, जयप्रकाश, वैष्णवी शुक्ला, अभिषेक मिश्रा, अरविंद सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के अंतर्गत राजेंद्र प्रसाद घाट पर चल रहे 10 दिवसीय भजन संध्या में सोमवार को मुंबई की पार्श्व गायिका रेखा भारद्वाज ने खास अंदाज में शिव आराधना कर समा बांधा। काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के अंतर्गत राजेंद्र प्रसाद घाट पर चल रहे 10 दिवसीय भजन संध्या में सोमवार को मुंबई के पार्श्व गायिका रेखा भारद्वाज ने खास अंदाज में शिव आराधना की। सांस्कृतिक मंत्रालय, संस्कृति विभाग, धर्मार्थ कार्य विभाग एवं अयोध्या शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर हो रहे आयोजन में रेखा भारद्वाज को सुनने बड़ी संख्या में श्रोता पहुंचे। शिव आराधना और गंगा स्तुति के बाद सुश्री भारद्वाज ने श्री राम और कृष्ण भजन सुनाए। श्रोताओं की मांग पर उन्होंने अपने चर्चित फिल्म गीत भी पेश किए। इससे पूर्व आलोक पांडे के निर्देशन में नृत्य नाटिका शिव शक्ति का भावपूर्ण मंचन किया गया। आगरा के सुधीर नारायण ने शिवार्पण के अंतर्गत भगवान शंकर को समर्पित भजनों की सुरमई श्रृंखला पेश की। कलाकारों का स्वागत अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी एवं क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रभारी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने किया। सभी छेड़े हैं मुझको सिपाहिया पाके क्षमिए। हाँ जी हाँ, सभी छेड़े हैं मुझको सिपाहिया पाके क्षमिए। उधारी देने लगे हैं गली के बनिए बनिए। कोई पकौड़ी तू भी लुटा दे, कोई पकौड़ी आज थोड़ी थोड़ी शायद जुटा दे, थोड़ी थोड़ी देख तो तड़का का करूँ सीसी करके मैं मरूँ। देख तो तड़का का करूँ सीसी करके मैं मरूँ। रात भर खाना दे, रात भर छाना, रात भर छाना छाना रे नमक इसका है तेरे नाना देवे ससुराल में ना सास गाली देवे देवर जी संभाले ससुराल में ना छोड़ा बाबू ना पावे शहर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए समाजसेवी व भाजपा कार्यकर्ता गोपी कृष्ण ने संकट मोचन मंदिर के बाहर गरीब व असहाय लोगों में कंबल वितरण किया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए समाजसेवी व भाजपा कार्यकर्ता गोपी कृष्ण ने संकट मोचन मंदिर के बाहर कंबल वितरण कराया, जिसमें उन्होंने असहाय गरीबों के साथ ही मंदिर के गार्डों और बाहर बैठने वाले भिखारियों के बीच कंबल वितरित किया। भाजपा कार्यकर्ता गोपी कृष्ण ने कहा कि समाज सेवा से बड़ा कोई पुण्य काम नहीं है।
भगवान ने लोगों को एक दूसरे के मदद के लिए भेजा है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में इस कंबल वितरण के लाभार्थियों को इस ठंड से थोड़ी निजात जरूर मिलेगी। हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। यहाँ के जो गार्ड हैं और जो यहाँ के साथी लोग हैं, उनका कहना है कि ठंड बहुत बढ़ रही है, कुछ हम लोगों का भी कुछ ख्याल करिए। तो उस नाते आज फिर मैं कंबल का मैंने यहाँ पर संकट मोचन मंदिर पे वितरण कराया है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।